वरकatuh माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको राज़ी रखे, आबाद रखे, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमा दे, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे और हमसे राज़ी हो जाए। इस खूबसूरत से दुआ के साथ हम चलेंगे खूबसूरत से डेजर्ट के साथ। आपको एक बड़ा डिलीशियस सा डेजर्ट बनाना सिखाएंगे जो बच्चों बड़ों सबको पसंद आता है जब बनाएंगे। लब्बे शीरी। लब्बे शीरी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 प्याली रंगीन सेवइयाँ बॉयल हुई हुई, 1 प्याली फ्रूट कॉकटेल, 1 प्याली हमें चाहिए चिल्ड क्रीम। आप डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास व्हिपिंग क्रीम पड़ी हुई थी, यानी जो व्हिपिंग क्रीम होती है मैंने वो यूज़ किया। 1 प्याली चीनी, 3 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड, 1 चौथाई कप क्रश किए हुए बादाम, 1 चौथाई कप क्रश किया हुआ पिस्ता, 1 से 1.5 लीटर हम दूध लेंगे और 4 स्कूप हमें वनीला आइसक्रीम के चाहिए और जो है ना रिफाइन जेली चाहिए हमें बनी हुई। चाहे आप कलरफुल यूज़ करें चाहे आप पे कलर में यूज़ करें, मैंने उसको बनाना फ्लेवर में यूज़ किया, ग्रीन कलर में। और जेली और जो है वो आइसक्रीम हमने फ्रिज में रखी हुई क्योंकि जेली सेट हो जाएगी और आइसक्रीम अगर हमने शेल्फ पे रखी तो मेल्ट हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं इसको तैयार करने की तरफ। सबसे पहले हम इसका कस्टर्ड तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ये दूध डाल देंगे अपना, और साथ ही हम इसमें 1 प्याली शुगर ऐड कर देंगे। अब हम शुगर के मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखें जी चीनी इसमें मिक्स हो गई है। हमने जो 3 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड लिया था, ये मैंगो है, सॉरी मैं वनीला समझी थी, ये मैंगो कस्टर्ड है। हमने जो मैंगो कस्टर्ड लिया, फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, वैसे मोस्टली इसमें या मैंगो चलता है या वनीला चलता है कस्टर्ड में। इसको हमने जो है ना 3 से 4 खाने के चम्मच दूध में मिक्स कर लिया। अब हम इसको इसमें डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और हमने ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं इसको बनाना। बस आपने कंसिस्टेंसी जो है ना इसके साथ साथ चेक करती रहनी है कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो। साथ साथ चेक करती जाएं, साथ साथ नाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कस्टर्ड हमने इसको मिक्स किया था वो 1 से सवा लीटर दूध के लिए या 1.5 लीटर दूध के लिए इतना कस्टर्ड बहुत है, आपको इसकी मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको हल्का सा पकाएंगे हल्की आंच पे ताकि कस्टर्ड के कच्चेपन की जो इसमें है ना स्मेल या टेस्ट वो ख़त्म हो जाए। 5 से 10 मिनट हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अभी ये पकेगा तो थोड़ा सा गाढ़ा और होगा। इसे 5 से 10 मिनट हम और पकाएंगे और फिर इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाते रहना। अगर आपने चम्मच रोक दिया तो फिर ये कहीं से गाढ़ा हो जाएगा और कहीं से पतला रहेगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो फिर गुठलियों वाली हो जाएगी और फिर इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही जो है वो हमारी रेसिपी को ख़राब कर सकती है। बस ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें फॉलो करके तो हम अपनी रेसिपी को एक्यूरेट कर सकते हैं। ये देखें जी कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे आकर हम अपनी आंच यानी चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसमें ऐसे आप चम्मच चलाते जाएं ताकि इसके अंदर से जो है ना इसकी गर्माइश निकल जाए, ये ठंडा हो जाए। बस ऐसे ही हम इसको ठंडा कर लेंगे फ़ैन ऑन करके। अब हमारा कस्टर्ड जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद रूम टेम्परेचर पे आ चुका। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप कोई बड़ा सा बाउल लें, उसमें बर्फ़ रखें और उसके ऊपर इसको रख के ठंडा कर लें। मेरे पास चूँकि अभी टाइम था, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा किया। अब हम इसमें डालेंगे अपने नट्स। जो 1/4 कप हमने लिया था इसमें पिस्ता, 1/4 कप हमने इसमें लिया था बादाम। आप चाहे तो थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए इनको बचा लें। इनको मिक्स करेंगे इसमें, अपनी रंगीन सेवइयाँ डालेंगे। अगर हम कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते ना तो ये चीज़ें जब इसके अंदर डालें तो वो
वो एक अजीब सा उसकी लुक आ जानी थी और इतना गाढ़ा होना था, तो ये चीज़ें उसमें सही तरह मिक्स नहीं होनी थी, इसलिए हमने इसको पतला रखना है। इसको मिक्स करेंगे और अब अपनी फ्रिज में से वनीला आइसक्रीम निकाल के लाएंगे जो हमने इसमें ऐड करनी है। मैं अब इसमें ये क्रीम ऐड करूँगी। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करें, रिस्क को ज़ाया नहीं करना। ये क्रीम डालने के बाद हम इसमें डालूंगी, मैं खूब इसमें ऐड करेंगे आइसक्रीम के, और साथ इसमें हम ये फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे। कोशिश करें कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, वरना हमारा कस्टर्ड मज़ीद पतला हो सकता है। ये देखिए जैसे इसकी बेस में थोड़ा सा पानी था पाइनएप्पल का, उससे मैंने रोक लिया और इसको इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद इसको हम अपने बर्तन में असेंबलिंग करेंगे। देख सकते हैं, देखें ये कितना थिक कस्टर्ड तैयार होगा। अगर इसको मैं पहले ही थिक रखती तो इसको घुमाना और इसमें मिक्सिंग करना बहुत मुश्किल था। बस ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब आप एक बाउल लेंगे और ये चूँकि काफ़ी हैवी हो गया, इसको उठाना थोड़ा मुश्किल हो गया, इसको इसमें पोर करेंगे। आप चाहें तो इसकी सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। इसको हम इसमें पोर कर देंगे। सिंगल सर्विंग के लिए आपको ये सिंगल बाउल लें और ये कस्टर्ड इसमें डाल दें। और अब हम इसको जेली से डेकोरेट करेंगे, हम आपको वो भी डेकोरेट करके दिखाएंगे। अब देखिए हम जेली लेंगे, इसकी साइडों में हम जेली पोर कर देंगे इसे। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करें, इसको साइडों पे लगाएं, दरमियान में रखें, जैसे मर्ज़ी करें। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हम लोगों के लिए मोहब्बत होती है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब करने से ये है कि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो फ़ौरन मिल जाएगी। इसकी साइडों में मैंने ऐसे जेली डाल दी है, चाहें तो आप दरमियान में भी डाल सकते हैं, कि मैं दरमियान में इसको नट्स के साथ ही डेकोरेट करूँगी। ऐसे साइडों में डाल दें, चाहें तो बिल्कुल एक साइड पे डाल दें, आपकी मर्ज़ी। आप इसको जो मर्ज़ी शेप दें, जैसे मर्ज़ी दें, जैसे आपका दिल करे। इसमें थोड़े से हम बादाम डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पिस्ता डाल देंगे। और इसको आप कम से कम 7-8 घंटे के लिए, बल्कि ओवरनाइट आप इसको ना ठंडा करें। जितनी ये चिल होगी इतना इसको खाने में मज़ा आएगा। अगर आपके गेस्ट ने आना है, मतलब कल आना है, तो आप आज रात में इसको बना के फ्रिज में रख दें और बिल्कुल ठंडा करके इसको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।